हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। आपके लिए इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम 2021 की फाइनल ऑफिशियल जो आंसर की आई है, फाइनल आंसर की, उसके आधार पर पेपर सॉल्यूशंस चैनल आपको उपलब्ध करवा रहा है। तो इस वीडियो में आपको रीट एग्ज़ाम का लेवल सेकंड जो एग्ज़ाम हुआ है, लेवल सेकंड का जो पेपर हुआ है, उसका आपके लिए यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट जो हिंदी का पेपर रहा है, उसका ऑफिशियल फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहेंगे, द फ्यूचर एजुकेशन ग्रुप आपको उपलब्ध करवाता है हर एग्ज़ाम की केवल सटीक और सत्य जानकारी। तो सटीक और सत्य जानकारी ही अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा वर्तमान और भविष्य में, ताकि आप तक सटीक जानकारी ही पहुँचे। तो चलिए हम पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। 31वां प्रश्न है। यहाँ पर ये आपके गद्यांश दिया हुआ है, या 31 से 35 तक प्रश्न पूछे गए हैं इस गद्यांश में से। चलिए पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। 31वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। 31 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अनुसार अबला। अबला इसमें स्त्री का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है 32वां, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार में 32 में आ जाएगा ऑप्शन बी, अति। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन बी, अति उपसर्ग। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 33 में आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा बी और सी, दोनों सही माने गए हैं। ऑफिशियल फाइनल आंसर की में बी एंड सी दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि अवसर और दया दोनों भाववाचक संज्ञा है। आगे प्रश्न है 34वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? 34 में आ जाएगा ऑप्शन बी, फुर्तीला। ऑप्शन बी, फुर्तीला में प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न 35वां, मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। 35 में आ जाएगा ऑप्शन सी, मन का विकार। आगे आपके 36 से 40 तक जो प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, उसमें आपके गद्यांश दिया हुआ है। अब इस गद्यांश के आधार पर चलिए हम प्रश्नों पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर गद्यांश के आधार पर 36वां प्रश्न है, हमें स्वराज मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? कौन सा काल है? काल पूछा गया है। 36 में आ जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न 37वां, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 37 में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी, स्वप्न। ऑप्शन डी, स्वप्न। 37 में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 38वां, गद्यांश के अनुसार परिणत। परिणत शब्द का अर्थ है। परिणत शब्द का अर्थ आपके आ जाएगा ऑप्शन सी, रूपांतरित। ऑप्शन सी, रूपांतरित। आगे आपके प्रश्न है 39वां। 39वां प्रश्न है, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है। 39 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी, मनोवृत्तियाँ। मनोवृत्तियाँ। अगला प्रश्न है 40वां, दूषित शब्द का अर्थ है। 40 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए। 40 में ऑप्शन ए, दोष युक्त। दूषित का अर्थ है दोष युक्त। अगला प्रश्न 41वां, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 41 में आपके आ जाएगा ऑप्शन बी, 2। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? ऑप्शन बी, 2 अंग। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? 42 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए, 1 अनार 100 बीमार। 1 अनार 100 बीमार। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है 43वां प्रश्न, घास काटना। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। 43 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अनुसार गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना।
घास काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 44वां, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? तो 44 में आपके ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन आ जाएगा 44 में ए मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न आपके है, शगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। 45 में आ जाएगा ऑप्शन बी विधानवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? 46 में आ जाएगा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न 47वां, गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो 47 में आ जाएगा ऑप्शन सी अव्यय। अगला प्रश्न है 48वां, निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? 48 में आ जाएगा ऑप्शन डी वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, कथन त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 49, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था, जैसे ही उस दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सार्थक क्रम कौन सा है? सार्थक क्रम पूछा गया है। 49 में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी ऊपर किंतु पंख। जो घोड़े पर बैठकर आया यहाँ आ जाएगा ऊपर, फिर उसके बाद में आ जाएगा पर बैठकर आया पर किले का दरवाज़ा बंद था, इस पर का अर्थ हो जाएगा किंतु, और अगला है चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई, इस पर का आ जाएगा पंख। तो ये आपके आ जाएगा ऊपर किंतु पंख, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 50वां, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। तो 50 में आ जाएगा ऑप्शन ए के अनुसार विदेशी, तीनों विदेशी शब्द हैं। आगे आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। 51 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? 51 में आ जाएगा ऑप्शन डी मारिया मोंटेसरी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 52वां, नंबर 52, मौन पठन का लाभ है। 52 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी स्वाध्याय की प्रकृति विकसित होती है। अगला प्रश्न 53वां, बुलेटिन बोर्ड है। 53 में आपके आ जाएगा ऑप्शन बी दृश्य सामग्री। अगला आपके 54वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 54वें नंबर का प्रश्न है, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। दोस्तों आपको बता देना चाहेंगे, इस प्रश्न में बोर्ड द्वारा आपको बोनस नंबर दिए गए हैं। ये जो प्रश्न है इसमें आपको बोनस दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 55वां, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? 55 में आ जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 56 में आ जाएगा ऑप्शन सी विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। 57 में आ जाएगा ऑप्शन ए स्वगति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 58, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? 58 में आ जाएगा ऑप्शन डी गहन वाचन। नंबर 59, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 59, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। 59 में आ जाएगा ऑप्शन सी आत्मनिष्ठा। अगला प्रश्न है 60 नंबर का,
वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। 60वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी, मिलान प्रश्न, मिलान प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये आपके लेवल जो सेकंड हुआ है उसकी ऑफिशियल फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दिया गया है द फ्यूचर एजुकेशन द्वारा। तो ये जो था वो आपके हिंदी जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसका पेपर था। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।